हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम कैसे बनाएं और जानेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाओ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन, उस पर दबा दो फटाफट और उसके साइड में बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपकी ये जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमने सीखना है लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। अगर आपने ब्लड के बारे में पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा लग जाएगा ब्लड क्या होता है। पहले हम ब्लड पे आते हैं, फिर हम लिम्फेटिक सिस्टम पे आएंगे। तो बेसिकली ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड एक तरीके का फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में हर एक पार्ट में सर्कुलेट होता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है और वो क्या करता है, हर एक ऑर्गन को, हर एक टिश्यू को, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मटेरियल सप्लाई करता है। तो ये ब्लड का काम हो गया। अब क्या होता है, कुछ ऐसा कंपोनेंट ब्लड के अंदर, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये ब्लड के कंपोनेंट्स है, मींस ब्लड की सेल्स है जो अपना अलग अलग काम कर रही है। तो अभी हम उस पर बात नहीं करते, जब ब्लड को पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी बेसिकली बात ये चल रही है कि यहाँ ब्लड का और लिम्फेटिक सिस्टम का क्या कॉम्बिनेशन है। तो जी कॉम्बिनेशन अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम पहले छोटा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम बना लेंगे हार्ट का डायग्राम। तो हार्ट का डायग्राम एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनी हुई है हार्ट के डायग्राम की। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट चेक करना, हर एक डायग्राम की आपको वीडियो मिलेगी। तो इजी डायग्राम आप बनाना सीख जाओगे, यहाँ भी आप सीख जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, हार्ट का डायग्राम। तो ध्यान से आपने समझनी है चीज़ें। तो ये बन गया हमारा छोटा सा हार्ट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो आपने 3 लाइन खींचनी है, उसके ऊपर 3 सर्कल कर देने हैं और एक सी इधर बना देना है, एक सी इधर बना देना है। और फिर आपने इधर से पकड़ना है और ऐसे लंबा सा सी आपको इस तरीके से बना देना है। और फिर आप इसको ऐसे कर देंगे और एक पाइप इधर से, एक पाइप इधर से, लाइक दिस। कितना इजी है बनाना, इजी तरीके से आप बना लोगे, है ना। हाँ जी बिल्कुल बना लेंगे, तो बहुत आसान है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप बना लोगे तो यहाँ हमारा, ध्यान से देखिए, यहाँ लगे हुए होते हैं हार्ट के गेट। तो हार्ट को आपको कंप्लीट पढ़ने के लिए हार्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम, तो उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमने बना लिया हार्ट का डायग्राम। ओके जी, अब हम बना लेते हैं, ये हमने बना ली। तो आप कलर से ही पहचान सकते हो ये क्या है, हमारी वेन्स है ना। लीजिए, तो हम यहाँ बना लेते हैं अपनी वेन्स। तो इस तरीके से आपको लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम बनाना है। एग्जामिनर जिससे कि बहुत ही पर्सन हो जाए, मतलब खुश हो जाए। ठीक है, ओके, आई थिंक आप बना लोगे अब तो कुछ पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। तो यहाँ हम पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। दिस इज द ब्लड वेसल्स, ये है आपकी आर्टरी, ये है वेन्स, ये है लिम्फ वेसल्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, पहले इनको समझो सब कुछ पढ़ने से पहले। ब्लड वेसल्स का क्या मतलब होता है, सीधा सीधा जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये पाइप ब्लड वेसल है। क्या, दिस इज द ब्लड वेसल्स, इसमें से ब्लड फ्लो होता है। ये हमारा ब्लड है और ये फ्लो हो रहा है। जैसे पानी की टंकी आपने देखी होगी,
उस पाइप में से पानी आता है, तो वो पाइप क्या हुआ, ब्लड वेसल्स, और जो पानी आ रहा है वो क्या है, ब्लड। तो ब्लड वेसल्स समझ में आ गया। आर्टरी, आर्टरी मतलब सीधी बात है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी होता है। वेन्स, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध ब्लड होता है वो वेन्स कहलाता है। लिम्फ वेसल्स, अब हम लिम्फेटिक सिस्टम पे आएंगे। लिम्फ वेसल्स वहां आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम भी बना लेते हैं। तो यहाँ जी आपका है, ये लीजिए, ये जो ब्लू कलर से आपको ड्रॉ करा जा रहा है ये क्या है, एक तरीके के पाइप ही है, और ये है यहाँ पे कर दिया हमने अटैच। ओके, दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, सबके नामकरण कर लेते। कुछ इस तरीके से आपको लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम बनाना है। तो हम सबके पहले नाम लिख लेते हैं। जब एक कोई बड़ा पाइप होता है, उसको, हमारी बॉडी के अंदर की बात अब चल रही है, बड़ा पाइप, सबसे बड़ा पाइप हमारी बॉडी के अंदर कौन सा होता है, ऑर्टा। उससे छोटे छोटे पाइप्स को हम ब्लड वेसल्स बोल देते हैं, और फिर उस सबसे छोटे छोटे पाइप्स होते हैं उनको बोलते हैं कैपिलरी। तो ये हमारी बॉडी के सबसे छोटे पार्ट है, मतलब सबसे छोटे पाइप्स हैं जिनको हम कैपिलरी बोलते हैं। क्या है, कैपिलरीज। और ये क्या है, आर्टरी। और ये क्या है, वेन्स। और ये तो आपको मालूम ही है, दिस इज द हार्ट। और ये है जी आपकी लिम्फ वेसल्स। लिम्फ स्पेलिंग सही लिखी है, वेसल्स, ठीक है। अब समझो लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो ब्लड हमारा इन कैपिलरी, इसके अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो ब्लड हमारा आर्टरी के अंदर हाई प्रेशर से फ्लो होता है एज कंपेयर टू वेन्स। तो क्या होता है, यहाँ जो ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर्ड है। यहाँ जो वेन्स हैं और आर्टरी हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो पाइप की मोटाई है वो बहुत ही क्या है, मोटी है। तो जिसके कारण उन पाइप में से कोई भी लीकेज नहीं होता है। एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसकी इन मेम्ब्रेन पे किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है, जिसके कारण इनमें से ब्लड लीक नहीं करता है। तो आगे आ जाओ, जब ये आर्टरीज छोटे छोटे पाइप्स में बटती हैं, छोटा पाइप मींस कैपिलरी। तो कैपिलरी को जब हम जूम करते हैं तो कैपिलरी की मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है। ये जो मेम्ब्रेन है पतली होती है, जिसके कारण कुछ मॉलिक्यूल्स लीक कर जाते हैं। क्या करते हैं, लीक करते हैं। तो इसकी मेम्ब्रेन पे इस तरीके से पोर बने हुए रहते हैं, जिसके थ्रू जो ब्लड के अंदर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि WBC या प्लाज्मा, ये लीक कर जाते हैं। और ब्लड के अंदर RBCs प्रेजेंट होते हैं। RBC की एक डेफिनेट शेप होती है, जिसके कारण RBC लीक नहीं होते, और WBC इसलिए लीक होते हैं, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो ये इन पोर से अपनी कोई भी शेप बना करके लीक कर जाते हैं। तो ये WBC हो गए मान लो, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है प्लाज्मा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब WBC की कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है तो ये इससे कैसे भी रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ ये आपके WBCs रिलीज हो गए। और क्या रिलीज होता है, और रिलीज होता है जी प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या हो सकता है, वाटर, कुछ न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स भी रिलीज हो सकते हैं। RBC को छोड़ के काफी सारे कंपाउंड जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस कैपिलरी से रिलीज हो जाते हैं। और कहाँ पे रिलीज होते हैं, आपकी इंटररेशियल फ्लूइड में। भाई यहाँ इंटररेशियल फ्लूइड ही तो है, आपकी ये ब्लड वेसल्स है,
ये आपकी सेल है और बीच में जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये कौन सा फ्लूइड है? इंटरेशियल फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का लेक्चर भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर के चेक करना, तो आपको सारे फ्लूइड्स के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इंटरेशियल फ्लूइड में ये मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो यहाँ हम बना लेते हैं कि आपके जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है मीन्स इस कैपिलरी से लीकेज हो जाता है और इंटरेशियल फ्लूइड में आकर के भर जाता है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये येलो येलो बना लिया हमने, क्या जो फ्लूइड कैपिलरी से निकला है, तो इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। अब ये लिम्फ और ये जो ब्लू कलर का हमने डायग्राम बनाया था, इसको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। और ये जो कैपिलरी के बाजू वाला पाइप होता है, इसको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी। क्या बोलते हैं? लिम्फ कैपिलरी। तो जो ये फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो लिम्फ कैपिलरी कैरी करेगी और लिम्फ वेसल्स के थ्रू, ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू यहाँ पे जो ये वेन्स है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, इस लिम्फ वेसल्स के थ्रू यहाँ इस वेन्स को दे दिया जाएगा। और वेन्स क्या करती है भाई? ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को देती है। और जो इम्प्योर ब्लड है मीन्स जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाला जाएगा थ्रू द लंग्स। अब लंग्स ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देगा। तो वेन्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हार्ट क्या करेगा? लंग्स को दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाएगी और ऑक्सीजन लेकर के आ जाएगा। तो लंग्स वापस हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फिर से आर्टरी के थ्रू सप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का काम है, जो कैपिलरी से वेस्ट, जो कैपिलरी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल रहा है उसको वापस उसी को देना। तो एक तरीके से ये कंट्रोल का भी काम कर सकता है, कंट्रोलर। यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड को ये जमा नहीं होने देता भाई। यहाँ से कोई अगर यहाँ एक्स्ट्रा फ्लूइड जम रहा है तो आपको स्वेलिंग बन सकती है या अदर कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, अदर डिसीज हो सकती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम एज अ इम्यून सिस्टम भी काम करता है। क्यों? क्योंकि WBC इसके अंदर ज़्यादा रहता है, क्योंकि WBC रिलीज हुआ है ना, प्लाज्मा रिलीज हुआ है, तो बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो लिम्फेटिक सिस्टम अटैक करता है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? तो इस तरीके से आप लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम बना सकते हैं। और कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ने के लिए BSP फार्मेसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। और पूरा, अगर आप पूरा HAP सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे मैराथन क्लासेस होती है, जहां पे टेस्ट होते हैं और जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली लाइव क्लासेस, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप डाउनलोड करें और कोर्सेज में ज्वाइन करें। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम कुछ समझ में ना आ रहा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।